राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो सतगुरुदेव की जय हो। क्यों बोले बोले भाई कण वीर हाल रुके कौन भजना में तो ट्यून आ जावे कई तरह मतलब टाइम पास करना भाई आप एक मिनट में आप और एक समय में पूरा सुधार कर ले बाजू अपने सुर रो लेकिन इमें तो ढूंढना काम ही करना बोलिया जाओ सुबह चालू आ तो सुबह हो जावे आपने ध्यान नहीं पड़ा कि की टाइम सुबह हुई है किन दिन पाड़ी ला जिन दिन आप मन में शांति पड़े। पैसा क्यों कमाते हो इकट्ठा करके भीत में डाल के लिए नहीं कमाते। पैसा का उपयोग होना चाहिए किस जगह का जहां पैसा को क्यों बचा जाता है। आजकल तो कहीं पैसा भैया जेब में हाँ 5,000 अच्छी साड़ियों अच्छी दुकान कपड़ा ले जाए अच्छा कपड़ा लेने वो लाइन घरे तनी माते रख दे 2 दिन पैर में फेंक दे। वह पैसा आप क्यों ना वेस्ट करो वह पैसा आप इकट्ठा रखो किस समय घर में किस समय कैसे समय आ जावे इन समय रो ध्यान रखते हुए आदमी रुपयों कमावे मैम और दुकानदार में 12 नारी चाय पिलावे तो वह कमाए खा लियो भाइयों रुपयों कमाए 4 नारी चाय पावे 12 ना बचा रखे 4 ना बचा दुकानदार बिजली बिल पानी नल वगैरह सब ना बचा रखे तो 8 ना बचे 8 ना में दुकानदार किराया जाते रहे कहीं कर 30% और 30% में धोरे की अखबार में चले जावे की मोबाइल में चले जावे की धोरे यार दोस्त आ जावे तो पानी पत्ता में या मतलब सारी होटल में चले जाए। पैसा साथ में नहीं चले साथ में चली भगवान को सुमरण। एक जन के मकान बने के सा ओ मकान मारे ओ फलान क्यों थारे जी टाइम जाई जगो मकान क्यों है कि जिन दिन थारो प्राण निकले वो मकान बता रहे छोरा क्या मकान में थने राज अपर जब तक शरीर में सांसा है तो बच्चों ने आधीन मत हो बच्चों को आपके अधीन रखो तो ही आपका बच्चा सुधर सकता है। जिस बच्चे को मोबाइल और मोटरसाइकिल दे दिया और 6ठी क्लास में वो पढ़ रहा है तो आप कामना मत करना कि वो कलेक्टर बनेगा। क्यों क्योंकि वो मोटरसाइकिल तो आप दे रहा थी मोबाइल और है और मम्मी कन लड़ान की कन किताबों बान कन कोई तरह रो बान कन पैसा कटान वो गियो माथे टिप ठोक नहीं जाऊंगा पिकनिक मनाने जाऊं। अरे पढ़े तो कर लो 12-20 साल की उम्र तक जिन बच्चा रहे गाय रोड समाधि के पेटी है उनमें छोड़ रात गाय वो थैली फिर गई अब उनमें जो भी है दान पे अपर भगवान लौट बीच में दृष्टि मत करो। अब क्या है तो इन मोबाइल में मैप मिलता है आपको मोबाइल में आपको अनुभव मिलता है इस मोबाइल में आपको जो भी आपकी सोच है उसका उत्तर मिलता है। लेकिन इस मोबाइल में वो चीजें मत ग्रहण करो जिस शरीर से आपके जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है आपके आंखों का खिलवाड़ हो रहा है। इन चीज को ध्यान रखते हुए कम कम उसको यूज करना चाहिए। दूसरा आजकल कोई ने किया मरा तो मैं कोई आवाज में कौन सा थोड़ा करेला रस पी लो के मरा थे पियो मैं क्या वास्ते पिया मारे तो मैं 2 रुपया खावा। अरे समझ जाओ आपका शरीर का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है
शरीर में इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपकी बॉडी में दुख भी चालू हो जाएगी, आपकी कमर दुखेगी, आपके घुटने दुखेंगे, गर्दन में पेन होगा, मस्तिष्क स्थिर नहीं होगा। दिन भर आप सोचोगे मैं इतना काम कर लूं, लेकिन आप काम 1 रुपया का सोचेंगे, लेकिन चारानी करते करते शाम तक इतने थक जाएंगे कि आप पढ़ते नींद आ जाएगी, रात सुबह कब होगी। ये हालत है। करेला कसेला जरूर है, लेकिन करेला मैंने अनुभव किया है। अनुभव की हुई चीज को आपको बताऊंगा कि मैं साधु हूं, मेरा फर्ज है कि आपके शरीर में पहला काया निरोगी होगी तो राम जी का नाम आएगा। एक मैं आपने कहूँ राम राम करो तो आप कहो महाराज जी कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, कने राम राम पहला आ हावड़ करो, पहले जवानी में गोनी करी तो बुढ़ापा में कहीं वही, बुढ़ापा में कुछ नहीं होना है। चलो थारो राम जी रो नाम ले जाए तो ले वो, लेकिन कायर आवाज से थोड़ा ध्यान दो। आज आप चाय दिन में 5 बार पी लेते हैं, लेकिन इस चाय में क्या डालते हैं? शक्कर। उस शक्कर का अनुभव तो करो कि वो शक्कर है कि प्लास्टिक के कण है। क्या बात करते हो आप? आजकल इस पैसों के लिए प्लास्टिक जो अपन गांव में और शहरों में जो जगह जगह प्लास्टिक पड़ी रहती है, उसको वे लोग चुप चुप करके ले जा करके उनका पेट वो भरते हैं, वो आगे बेच करके वो कंपनी में चली जाती है। कंपनी में जाने के उसके बाद में सफाई होती है। सफाई होने के बाद में उस प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों में उसकी शक्कर बनाई जाती है। वो शक्कर आप दिन में 1 कप में 10 ग्राम शक्कर डालो और दिन में 10 चाय पीते हो, आप 100 ग्राम शक्कर पी जाओगे तो शरीर में कभी आप मत सोचना कि मेरा शरीर स्ट्रांग रहेगा, मेरा शरीर कभी नहीं दुखेगा। ये भूल जाना। चाय पियो, चाय पियो लाल गुड़, चाय पियो आप गुड़, उसमें देखो जिसको खटाई डकार आती हो और प्रोस्टेट में जलन रहती हो, उन इंसान को अपने आप में सोच लेना कि मेरी या तो प्रोस्टेट का मतलब होता है जो पेशाब में जलन होना और बूंद बूंद आना। उन आदमी को हरी मिर्च और दूध नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके प्रोस्टेट 38 से 40, 40 से 42, 45 में जाओगे तो उसके बाद में आपको दूरबीनी से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और वो ऑपरेशन 1 नहीं 2 बार कराओगे, 3 बार में वो आपके अंदर की जो चमड़ी है वो चमड़ी एकदम मतलब वो सब जल करके वो स्पिन जो उसका खत्म हो जाएगा। आप पेशाब का नहीं रोक पाओगे और पेशाब के लिए आपको साइड में एक थैली लगानी पड़ेगी और डॉक्टर के पास में जाते ही आपको उसमें नली में आपकी प्लास्टिक की नली डाल करके वो थैली टांग देंगे, भैया इसी में अपनी जिंदगी निकालना। ऐसा करना हो तो हरी मिर्च और दूध खाना, जिसको प्रोस्टेट की बीमारी हो। हम यहाँ कोई कथा करने नहीं आए, 4 शब्द में आपको दूं, आज हैं हम कल नहीं है। क्या मालूम किस समय कहाँ सांस निकल जाए। आजकल ये कोरोना ने अपन को बचाया, लेकिन उसके बाद में ये चटपटा चीजें अपन खाने से आदमी का फटाका कब बोल जाता मालूम नहीं। ये वास्ते कह रहा हूं, जिनको अपने शरीर को बने रखना है, जिनको अपने शरीर को जड़ का परी एज अनुसार जाना तो एक दिन है ही, जाना तो एक दिन है ही, आज नहीं तो कल जाना तो आपको पड़ेगा सबको, लेकिन ये सीमा बंधी हुई है। उस सीमा में अपने शरीर को गर्म तो इमें देखो करेला में अनेक गुण है, 5 गुण सुन लो। हमको पिलौनी पैदल यात्रा में जाना था और मैं अहमदाबाद में मेरी हार्ट की जांच करवा के आया। वहां हमारे बीपी हाई हो गया और नॉर्मल नहीं हुआ, सत्य घटना कह रहा हूं। और हमारे गुरु महाराज का ऊपर जो सुमिरन कक्ष है वहां तक हम जाते तो वहां से जांच करवाने के बाद में
जैसे उन्होंने कहा मैंने पूरा जांच करवाया, मैं डॉक्टर का फर्ज होता है और अपन का फर्ज भी होता है डॉक्टर का सारा लेना जरूरी है। किसी ज्यादा अंधकार में मत पड़ो, समय चेंज हो गए, कलयुग केवल नाम आधारा समय समय बहुत। तो यहाँ यह स्थान पर आया, यहाँ से हमको 13 दिन बाकी थे भ्रमण वहां पिलोनी जाने के लिए। तो अब 13 दिन हम तो पौड़े चढ़ रहे थे तो हमको सांस भर जाता, तो हम रोज 150 किलोमीटर कैसे पैदल जाए, रोज उठ मार चलना। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, आपको शरीर को निरोग रखना हो तो नहीं तो काटो पापो बीड़ियां फूको, एक में 3-3 हाथ पियो। मैं तो कहूं कि 3-3 पियो, जिन थारो शरीर काया कलप वेतो है नहीं तो 3-3 बीड़ी हाथ पियो, 3 पाड़े एक बीच में एक दोनों साइड जिन थारो की भलो वेतो पी मटका भर दिया हुआ पी गलिया ने मैंने वे एक साइड में कटी पड़ी कचरा में थाना डिगड़ा बीड़िया ने मीने में कटी जमा नहीं इतने बीड़िया ढीले में राम पीनी वे तो एक दिन धाप ने पिलर ने कोई अंत आतो भाई मरा थाना कहीं टेंशन कितो रहे हमारे एक बीड़ी पियो ने सब टेंशन खत्म हो जाए। जब बीड़ी पिया बाद में बच दो मारे कोई किसी आदमी कहे दारू मत पियो, महाराज आप तो साधु हैं, ऐसे आपको इस पर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमारे दिन भर का घर में छोटे मोटे बच्चे माँ बाप सासू ससुरा कुछ बोलते रहते तो गम हो जाता शरीर में। तो गम होने पर हम क्या करते, शाम को जाकर के जिस समय पढ़ते हैं उस समय 1-2-4 गुटकी ले लिया और गुटकी लेने के बाद में हमारा गम मिट जाता है। तो मैं कहता हूँ भैया सब उठते हैं, आप उड़ते हैं उसमें गम मिटता है कि डबल होता है? जब आपने पिया आपका गम मिट गया, जिस दिन आपने पीना बंद कर दिया उसके आप दिन वो डबल टेंशन हो जाएगा। क्यों? हम मेवाड़ में गए राजपूतों के वहां सब ठाकर तो चले गए दारू के पी करके मुसोना में, और घर में सब ठकरानियां थी, सब उनको कहते हैं वाह कि मतलब बाप लास्ट पर्सन बूढ़ा हो जाओ मेवाड़ में बाह किया गया। जब मैं गया बैठे बैठे मैं उठ गया पड़े खासा ठकरानियां बैठी ऐसे सब हैं विधवा क्यों हुई कि महाराज थे गए महाराज बनियोड़ा थे बताओ मैं कहीं बताऊं, मैं तो आपने देखो जो हमारे दिल में ये घटना वे मतलब यूं क्यों जन वे महाराज मारा घर वाला दाऊ पी मर गया और मारे लारे दुख छोड़गा, छोटा छोटा टावर में पालना करना किन्ना कितना ताना सुनना कहता नहीं लेकिन मानता कौन। तो कहना मतलब पीना आपके दिल में घृणा हो जाए जिस दिन अब नहीं पीना, अब भी बीड़ी की बास आने लग गई, सिगरेट की बास आने लगी, छोड़ नहीं तो पिया समझ में आ गई, अनुभव हो गया, बंद। अफीम में क्या है? अफीम सही है शरीर का निरोगी काया के लिए, शुगर के लिए कोई भी नहीं काम करता है, लेकिन आजकल इतना कचरा आता है जितने के मेडिकल वाले ये गोलियां रद्दी हुई डालते हैं बाहर, उनको पीस करके उसमें अमल में मिला करके आप लोगों को खिला देते हैं और आप शरीर का जो नसों से तनाव करके आपके शरीर का नसड़ कर देते हैं। इसलिए कहते हैं करेला क्यों पाता है कि आपके जो भी जितने ब्लॉकिंग है आज करे कोरोना के बाद में जो भी शरीर में कोरोना जिसको हुआ है और शरीर में अंश है उसका कोई भी कोरोना का या बुखार का, तो उस करेला के रस में ऐसी ताकत है कि जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो लिपि कहते हैं शरीर में लिपि चिकन मैदा की तरह वो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको मतलब आप 1 कप से 1 गिलास तक आप डेली सुबह भूखे पेट पियो। घर पर हो तो गिलास पियो, यात्रा चल रही है तो कप पियो। 1 कप पिएंगे तो उससे आपके गड़बड़ नहीं होगी, और 1 गिलास पिएंगे तो आपको लेटरिन में जाना पड़ेगा 2-4 घंटे के बाद जब भोजन करने के बाद। क्यों? कि वो कोलेस्ट्रॉल बाहर गिर रहा है, बाहर नहीं गिरेगा तो आप ठीक से होगा। दूसरा हार्ट, दूसरा है बीपी हाई, जिनको बार बार बीपी हाई होती है, आप दवाई कब तक खाओगे? तो ये वास्ते आपने एक करेला रस से आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी, और अनुभव करके मैंने देखा है। चौथा शुगर, अब वो बता रहे थे अभी शुगर फूटने लगे हैं,
फूटने के बाद मतलब जो आपके शरीर में जो खून है उसको वो जो इंश्योरेंस शरीर में आपके था नहीं, इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से खून गर्म हो गया और खून अब उस चमड़ी को इतना जला दिया है कि वो चमड़ी को फोड़ के बाहर निकल रहा है। इसलिए उसको कहते हैं शुगर फोड़। खून फूट करके बाहर निकलना मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है। आपकी 60 साल की उम्र है तो 6 किलो पानी पिए, आपकी 80 साल की उम्र है तो 8 किलो पानी पिए, आपका 100 किलो का वजन है तो 10 किलो कैसे करके दिन भर में आपको पानी को अपने शरीर में उतारना बहुत जरूरी, जिससे आपका खून गर्म नहीं होगा। खून गर्म नहीं होगा तो शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, हार्ट पर जोर नहीं पड़ेगा। और एक चौथा है खून खराबा, जिसके बार बार खुजली होकर के खून गिरता है। इंजेक्शन दिलाने पर महीना 2-2 महीना रुक जाता है, उसके बाद में वापस खून चालू हो जाता है और मीठी मीठी खाद चलती रहती है। उनको मैं पूर्ण विश्वास के साथ दिलाता हूँ कि मतलब आप उनको करेला 1 महीना पिए और इन करेला का ये इसका 2-3 दुश्मन, एक तो दूध, दूसरा मूली की सब्जी और तीसरा आम। अब मूली टाइम आने लगी तो आम खत्म होने लगा, तो ये 3 चीज इसके ऊपर मत खाना आप, जिससे आपके शरीर में आप 1 दिन लेना, जितना भी आपके शरीर में जहर है वो सब बाहर निकल जाएगा और शरीर में हल्कापन हो जाए। अब मैं आपको गुरमराज एक भजन बना दूं, ठीक है?